नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं गौतम अडानी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। ओडिशा सरकार और अडानी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं और बीजू जनता दल ने जो है अपनी सफाई देते हुए इन सारी चीजों को जो है वो स्पष्ट किया है। जबकि आपने देखा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी ने जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने अमेरिकी एजेंसी द्वारा जो है वो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसको लेकर आधार बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पलटवार किया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अ, गौतम अडानी को सीधे तौर पर जो है बचाते आ रहे हैं और वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं करना चाहते हैं। जबकि अडानी जो है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो छोटे जो निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए जो एक बड़ा खतरा है। वो उनके साथ में जो है धोखाधड़ी कर सकते हैं, जिसके कारण उनका पैसा जो है वो डूब जाएगा और उन्हें जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो गौतम अडानी है, उनका पूरा नियंत्रण जो है वो चुनाव प्रक्रिया के ऊपर रहता है, जिसके कारण सरकार जो है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती है और ना ही प्रधानमंत्री जो है उनको जो है कुछ कहना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी गौतम अडानी से जो है बहुत सारे फेवर लेते हैं और इलेक्शन में उनका पैसा खर्च किया जाता है, जिससे कि जो सरकार है वो गौतम अडानी के कहने से चलती है। और गौतम अडानी ने एक गंभीर आरोप जो है वो एक अपराध किया है, उसके लिए उन्हें जो है सीधे तौर पर तुरंत के तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाने चाहिए और उनके ऊपर जो भी आरोप लगे उसकी जो है वो सही तरीके से छानबीन होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनके साथ में इन्वॉल्व है और जब गौतम अडानी को पकड़ा जाएगा, उनसे छानबीन की जाएगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इन सारी चीजों में नाम जो आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है वो इन सारे चीजों के साथ में नरेंद्र मोदी भी यानी कि देश के प्रधानमंत्री भी जो है गौतम अडानी के साथ में मिले हुए हैं। इन सारी चीजों के बावजूद अब ओडिशा सरकार की तरफ से जो है स्पष्टीकरण आया है, उन्होंने जो है अपना जवाब दिया है। तो ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप को सिरे से नकार दिया है और पार्टी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अडानी समूह से रिश्वत लेने के आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। बीजू जनता दल ने जो है एक बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी या राज्य सरकार का इस मामले से कोई भी संबंध नहीं है और ना ही उन्होंने इस तरह की जो है किसी भी प्रक्रिया में किसी भी चीज में जो है वो भाग लिया है। और ओडिशा में साल 2000 से लेके 2024 तक बीजेडी की सरकार रही है और पार्टी का कहना है कि इस समय के दौरान जब उनकी सरकार थी, किसी भी सरकारी अधिकारी ने किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं ली है और पार्टी के मुताबिक ये आरोप बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी ठोस आधार पर जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से जो है बेबुनियाद है और उनकी सरकार को बदनाम करने की मंशा से लगाए जा रहे हैं। और इन सारी चीजों के पीछे कौन है जो इन आरोपों को लगा रहा है और इन आरोपों का सूत्रधार कौन है और इन आरोपों को किस कारण से लगाया गया है, और इन सारी चीजों की जो है छानबीन जो है वो भी होनी चाहिए। और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि एसईसी ने अडानी समूह पर भारत में पावर सौदे के दौरान जो है रिश्वत देने का आरोप लगाया है और आरोपों के मुताबिक अडानी समूह ने भारत के कुछ राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत दी थी, जिसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो सामने आता है। और बीजेडी ने जो इन सारी चीजों को लेके अब अपना स्पष्टीकरण दिया है और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो है बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन पर इन सारी चीजों को लेके आरोप लगाए गए थे। तो ओडिशा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेडी विधायक प्रताप केसरी देव ने पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है और उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार का इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि पीपीए हुए थे, वे केंद्रीय सरकार के तहत यानी कि एसईसीआई और राज्य सरकार की पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ग्रिडको और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच में जो है हुआ था, जिसमें राज्य सरकार का कोई भी लेना देना नहीं था और राज्य सरकार की इन सारी चीजों में कोई भी भूमिका नहीं थी। और इसके अलावा बीजेडी ने कहा कि एसईसीआई के माध्यम से हुए ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ सरकारी एंटिटी के बीच में जो है थे और इसमें अडानी समूह या किसी निजी कंपनी की कोई भी भूमिका नहीं थी। और 500 मेगावाट के
रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने का एग्रीमेंट एसईसीआई द्वारा जो है तय किए गए कम रेट की वजह से हुआ था। उन्होंने अपना टेंडर डाला था जिसमें उन्होंने कम रेट जो है वो कोट किए थे, जिसके कारण जो है ये एग्रीमेंट किया गया था। और अडानी समूह पर जो आरोप लगाए गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें तो अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी समूह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को महंगी सोलर एनर्जी खरीदने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत दी थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों का जो है खंडन किया है। उन्होंने इन सारी चीजों को साफ तौर पे जो है वो नकारा है और अडानी समूह का कहना है कि ये आरोप बिना किसी ठोस आधार के जो है वो लगाए गए हैं और वे सभी कानूनों का जो है वो पालन करते हैं। और इन सारी चीजों के साथ साथ अडानी समूह का भी जो है अपना स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो अडानी जो समूह है, उन्होंने इन आरोपों को जो है वो सीधे तौर पर जो है सिरे से जो है नकारते हुए कहा है कि वे पूरी तरह से कानून के तहत जो है काम करते हैं और उनके द्वारा किए गए सारे सौदे पारदर्शिता के आधार पर हैं। और अडानी समूह का कहना है कि अमेरिकी अभियोजनों के जो आरोप हैं वो असत्य हैं और उन पर लगाए गए आरोपों को वो चुनौती देते हैं। और बीजू जनता दल ने जो है ओडिशा के अधिकारियों और अडानी समूह के बीच रिश्वत के लेन देन के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। और उनका कहना है कि इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित जो है वो आरोप है। और वहीं अडानी समूह ने भी जो है आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि वे सभी कानूनों का जो है पालन करते हैं। अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम जो है उठाया जाता है। और आपने देखा है जब इंडियन शेयर मार्केट जब अच्छा चल रहा होता है तभी इस तरह की चीजें आती हैं ताकि मार्केट जो है वो गिर सके। और मार्केट अगर गिरता है तब इन सारी चीजों का आरोपों को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर जो है मर दिया जाए और कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अर्थव्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। ये सारी चीजें तो इंडियन अलायंस वाले लगातार कहते आ रहे हैं। अब ऐसे में इन सारी चीजों को लेके सरकार क्या कदम उठाएगी और गौतम अडानी इन सारी चीजों को लेके क्या जवाब देंगे? क्या वो इस तरह की चीज़ों पर कोई लीगल एक्शन लेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे-जैसे खबरें आएँगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल गौतम अडानी जो है इस समय जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके आरोपों में घिरे हुए हैं और विपक्ष जो है उनको लगातार जो है वो घेरे हुए हैं और पार्लियामेंट का सेशन भी स्टार्ट होने वाला है और इस मुद्दे को बड़े जोर-शोर से पार्लियामेंट में उठाए जाने की उम्मीद है। और जिस तरह से पार्लियामेंट का सेशन उठाता है और कहते हैं पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है और उसकी कार्रवाई जो है वो विपक्ष द्वारा लगातार जो है वो रोक दी जाती है। अब ऐसे में जब इतना बड़ा मुद्दा जो है वो हाथ लगा है विपक्ष के, तो विपक्ष इस बार भी जो है वो लगता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को इंटरप्ट करने की या उसमें व्यवधान डालने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उनका काम है कि वो पार्लियामेंट में जोर शोर शराबा दिखा के अपना पक्ष अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि जनता का इतना पैसा लगा होता है टैक्स पेयर का और एक दिन की कार्यवाही में जो है वो काफी पैसा खर्च होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है इन सारी चीजों को सही तरीके से इसकी जांच की जानी चाहिए? और इन सारी चीजों में आपका जो भी पक्ष हो, जो भी आपका कहना हो, आप कमेंट करके हम